चेक कीजिए एक बार स्क्रीन सबके लिए विजिबल है। यस, स्क्रीन सबके लिए विजिबल है, चेक कीजिए एक बार। ओके, मार्केट स्टार्ट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि जो अमाउंट है, ये अमाउंट स्टॉक का जो भी प्राइस है, ये प्राइस कम ज़्यादा हो रहा है। यस, कभी अप ट्रेंड, कभी प्राइस बढ़ रहा है, कभी डाउन ट्रेंड, प्राइस कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डेटा अपडेट हो रहा है। हर सेकंड सेकंड में जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है, प्राइस कम ज़्यादा हो रही है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा अपडेट हो रहा है। तो ये अपडेटेड डेटा होता है, हमको यहाँ पे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। रिफ्रेश स्क्रीन कब किया जाता है? जब हम लोग लेंगे, तब हम लोगों को यहाँ पे जो भी स्क्रीन है, ये स्क्रीन रिफ्रेश करना पड़ता है। पर वो कभी-कभी ही रिफ्रेश करना पड़ता है, अगर डेटा अपडेट नहीं हो रहा है तो ही। यस, तो जब भी आप आपका अकाउंट लॉगिन करेंगे, तो आपको एक सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, जो आपके मोबाइल का पासवर्ड है। तो अगर आपने मोबाइल में पिन का पासवर्ड रखा है, तो आप पिन रख सकते हैं, 4 डिजिट का पिन नंबर रख सकते हैं, या फिर बहुत बार हम लोग फिंगर लॉक रखते हैं, या फिर आई लॉक रखते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग हमारा जो लॉक है, ये लॉक हम लोग या फिर सिक्योरिटी जो है, हम लोग को दे सकते हैं। तो कोई नहीं कर सकता। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यस, ऐसा नहीं होता कभी कि मेरे अकाउंट से पैसे विथड्रॉल हो रहे हैं, अकाउंट में से शेयर सेल हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे शेयर्स जो है, ये शेयर सेलिंग के लिए जा रहे हैं। बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं कि मेरे अकाउंट से पैसे विथड्रॉल हो गए, या फिर मेरे अकाउंट में कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। यस, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे आपका विदाउट आपके परमिशन, विदाउट आपके पासवर्ड लॉक जो रहेगा, वो लॉक ओपन किए बिना आपका डीमैट अकाउंट कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। ये बात सब लोग ध्यान में रखिए। या फिर आप अगर आपका पासवर्ड किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो ही यहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट एक्सेस हो सकता है। तो पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत कीजिए। आपका डीमैट अकाउंट है, और जैसे हम लोग हमारा बैंक अकाउंट सेफ रखते हैं, एटीएम सेफ रखते हैं, उसका पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो सेम यही डीमैट अकाउंट होता है कि जहाँ पे हम लोग शेयर्स बाय करते रहते हैं। कभी-कभी सेल हम लोगों को करना पड़ता है, प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। तो जो भी ट्रांज़ैक्शन हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे अकाउंट में ही करते हैं। यस, तो इसकी अथॉरिटी या फिर इसकी पूरी ज़िम्मेदारी हमारे खुद के ऊपर रहती है। तो ऐसा सवाल ही नहीं आता कि कोई आपके अकाउंट से पैसे विथड्रॉल कर रहा है। अगर यहाँ पे कभी-कभी जो शेयर्स होते हैं, ये शेयर्स ऑटोमेटिकली सेलिंग के लिए जाते हैं। यस, ऐसे होता है। सेलिंग के लिए कब जाते हैं? जब आप कभी कंपनी की मार्जिन यूज़ करते हैं, और वो मार्जिन पेड करने के लिए हमारे पास कुछ ड्यूरेशन दिया जाता है, 1-2 दिन का ड्यूरेशन दिया जाता है। और अगर आप पैसे पेड नहीं कर रहे, जो भी आपने कंपनी का मार्जिन यूज़ किया है, कंपनी के पैसे यूज़ किए हैं, और आप यहाँ पे पेड नहीं कर रहे, तो यहाँ पे कंपनी के पास ऑथोरिटी है कि आपके अकाउंट में से जो भी शेयर्स है, वो ऑटोमेटिकली सेल करके जो पैसे हैं, ये पैसे कलेक्ट कर ले। यस, तो कभी-कभी ऐसे होता है कि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं होते, पर फिर भी हम लोग शेयर्स को खरीदते हैं, कंपनी की मार्जिन यूज़ करते हैं, पैसे पेड नहीं करेंगे, तो हमारे जो शेयर्स होते हैं ऑटोमेटिकली सेलिंग के लिए जाते हैं। पर इसके लिए कोई अलग पर्सन यहाँ पे ज़िम्मेदार नहीं होते। यस, यस, ये प्रॉफिट मार्ट का ऐप है, और हम लोग यहाँ पे इसके बाद प्रॉफिट मार्ट का एप्लीकेशन सीखेंगे।
हम लोगों को प्रॉफिट मार्ट का एप्लीकेशन यूज करना है। यस, आईएफएल का जिनका अकाउंट है वो वैसे ही रहने दीजिए, आप उसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। और एक पर्सन मैक्सिमम 5 डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है। जब भी हम लोग कभी शेयर्स खरीदते हैं तो हम लोगों को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक हम लोग खरीदते हैं उसको डिफरेंस करना नहीं पॉसिबल होता, क्योंकि एक ही होल्डिंग में एक ही लिस्ट में हमारे सारे शेयर्स ऐड हो जाते हैं। तो इसके लिए आप 1 या 2 डीमैट अकाउंट, 3 डीमैट अकाउंट यूज कर सकते हैं। यस, तो जिनका आईएफएल का है वो प्रॉफिट मार्ट का अकाउंट ओपन करके उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए जो भी स्टॉक है ये स्टॉक को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल डीमैट अकाउंट यूज कर सकते हैं। और इसके आगे हम लोग अभी प्रॉफिट मार्ट का डीमैट अकाउंट यूज करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा आईएफएल के अकाउंट में एग्जिट नहीं पा रहे, इसकी वजह से हम लोग उसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करेंगे और ट्रेडिंग के लिए हम लोग प्रॉफिट मार्ट का अकाउंट यूज करेंगे। यस, तो चलिए यहाँ पे प्रॉफिट मार्ट का अकाउंट जब भी हम करते हैं तो आपको सामने 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर दिख रहे। यस, ये क्या है? नंबर्स। तो ये नंबर्स जहाँ पे स्क्रीन ब्लैंक दिखती है, मतलब ये स्क्रीन के अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये स्क्रीन का मतलब क्या है? वॉच लिस्ट। यस, ये स्क्रीन का मतलब क्या है? वॉच लिस्ट। श्वेता मैम, अगर आईएफएल का अकाउंट है तो उसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए कंसीडर कीजिए। आप प्रॉफिट मार्ट का भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो आप एक बार ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे ये डॉक्यूमेंट सबमिट करके ये भी अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। यस, सेम बैंक अकाउंट आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट मार्ट का अलग से अकाउंट है तो इसके लिए हम लोगों को अलग से बैंक अकाउंट यूज करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। आप एक ही बैंक अकाउंट जो आईएफएल का अकाउंट के लिए आपने कनेक्ट किया है वही अकाउंट आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप अलग से सेविंग अकाउंट ओपन करें। यस, अगर आप करना चाहती है अलग से सेविंग अकाउंट तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको वही अकाउंट गूगल पे, फोन पे को अटैच करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही आप ये जो डीमैट अकाउंट है ये यूज कर सकते हैं, या फिर जो कोई ट्रांजेक्शन रहेगा ये ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। यस, और अगर आप आईएफएल में कंफर्टेबल है तो आप आईएफएल का डीमैट अकाउंट यूज कीजिए, कंपल्सरी नहीं है। यस, तो यहाँ पे हम लोगों को टोटल 5 5 वॉच लिस्ट की लिस्ट यहाँ पे मिलती है। वॉच लिस्ट की लिस्ट इसका मतलब क्या है कि जो भी हम लोग स्टॉक को एनालिसिस करते हैं या फिर जो भी कोई स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, जिस पे काम करना चाहते हैं, वो हम लोगों को ये लिस्ट में सेव करके रखना है। यस, क्योंकि देखिए हम लोग मल्टीपल स्टॉक को एनालिसिस करते रहते हैं। आज कभी हम लोगों ने रिलायंस का स्टॉक एनालिसिस किया जो हम लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है। यस, कल हम लोगों ने टीसीएस का स्टॉक एनालिसिस किया था जो हम लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना है। तो हम लोग अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग स्टॉक को खरीदते हैं। तो अलग अलग स्टॉक को खरीदते हैं या फिर अलग अलग हम लोग स्टॉक पे एनालिसिस करते हैं, तो हर कोई स्टॉक याद रखना पॉसिबल नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कल कौन सा स्टॉक हम लोगों ने एनालिसिस किया, लास्ट वीक कौन सा स्टॉक हम लोगों ने एनालिसिस किया, लास्ट मंथ कौन सा स्टॉक एनालिसिस किया। हाँ, मैंने उस दिन ये स्टॉक को एनालिसिस किया था, तब उसका प्राइस ₹500 था।
तब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इसका सपोर्ट लेवल है 300 रुपया, तो 300 रुपए आने के बाद ही हम लोगों को उसको खरीदना है। पर वो कौन-सा स्टॉक है? पॉसिबल होगा क्या ये सारा कुछ याद रखना? डेली हम लोग अलग-अलग स्टॉक को यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। यस, हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो याद रखना पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए यहाँ पे वॉच लिस्ट दी गई है कि आप आपके अकॉर्डिंग जो भी स्टॉक है, ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब भी कभी आप आपका अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, तो आपके ये सामने ये जो सारे स्टॉक है, ये स्टॉक अवेलेबल होंगे। आपको यहाँ पे मिल जाएँगे कि हाँ, उस टाइम पे मैंने ये स्टॉक एनालिसिस किया था। यस, तो यहाँ पे हम लोगों को जो भी स्टॉक है, ये स्टॉक ऐड करके रखना है। अभी जो हम लोग स्टॉक को खरीदते हैं, अभी हम लोग अगर इक्विटी में काम कर रहे हैं या फिर डेरिवेटिव में काम कर रहे हैं, करेंसी, कमोडिटी, जो भी मार्केट में काम कर रहे हैं, हमारा स्टॉक को खरीदने का पर्पज़ अलग-अलग होता है। यस, अभी इक्विटी में अगर हम लोग स्टॉक को खरीदते हैं, वही हम लोग डेरिवेटिव में कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं। तो इक्विटी में अगर स्टॉक को खरीदना है, तो वहाँ पे भी अलग-अलग सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट होते हैं, अलग-अलग प्रकार होते हैं। कोई शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को खरीदता है, किसी को लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को खरीदते हैं। कोई इंट्राडे के लिए स्टॉक को खरीदते हैं। अभी यहाँ पे डिवाइडेशंस कैसे करें कि शॉर्ट टर्म के लिए कौन से स्टॉक खरीदे, लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्टॉक खरीदे, इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक पे एनालिसिस करना है। तो इसके लिए यहाँ पे अलग-अलग वॉच लिस्ट का लिस्ट अवेलेबल है। तो आपके अकॉर्डिंग आप इसमें जो भी स्टॉक है, ये स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। यस, अभी स्टॉक को ऐड कैसे करना है? तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो सारे पाँचों 5 ही जो वॉच लिस्ट है, वो ब्लैंक रहेगी। इसी तरह से ब्लैंक रहेगी। आपको खुद को यहाँ पे जो भी स्टॉक है, ये स्टॉक को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्टॉक को किस तरह से ऐड किया जाता है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे-जैसे यहाँ पे प्रोसीजर हो रहा है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेशन होने के बाद आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। यस, कोई भी साथ में यहाँ पे वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड नहीं करेंगे, पहले देखिए कि किस तरह से वर्क किया जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पे क्लिक कहाँ पे किया जाए, कहाँ पे ढूँढे, तो बाद में कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, तो वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड करने के लिए 2 तरीके से मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है? एक तो यहाँ पे सर्च स्क्रिप्ट में हम लोग जो भी स्टॉक है, ये स्टॉक का नाम डाल सकते हैं। ये रहेगा हमारे लिए फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या रहेगा? क्लिक टू ऐड। यस, यहाँ पे दूसरा मेथड क्या रहेगा? क्लिक टू ऐड। यहाँ पे आपको क्या करना है? ऐड करके, क्लिक करके जो भी आपको स्टॉक ऐड करना है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लिक टू ऐड पे क्लिक करते हैं। यस, ये जो दूसरा मेथड है, ये मेथड हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो क्लिक टू ऐड पे क्लिक कीजिए। दिख रहा है यहाँ पे? जैसे ही क्लिक टू ऐड को क्लिक करेंगे, सर्च हियर का बॉक्स यहाँ पे आ गया है। तो जो भी स्टॉक को आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है, उसको यहाँ पे सर्च कीजिए। तो फॉर एग्जांपल रिलायंस। यस, हम लोगों को यहाँ पे रिलायंस स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड करना है। तो देखिए, जैसे-जैसे हम लोग कैरेक्टर टाइप करते जा रहे हैं, तो वो कैरेक्टर जो भी कंपनी के नाम में अवेलेबल है, उसका लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दिख रहा है? आरई, तो आरई का नाम जिसमें जिसमें है, तो उसका लिस्ट यहाँ पे ओपन हो रहा है। आरई, एलआई, देखिए कुछ कंपनी माइनस हो गई, ए, और यहाँ पे कंपनी माइनस हो गई। लिस्ट देख रहे हैं? आरईएलआई। अभी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, वो इक्विटी में काम कर रहे हैं, यानी कि स्टॉक पे काम कर रहे हैं।
हम लोग इक्विटी में स्टॉक को खरीदेंगे, बेचेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है स्टॉक, तो आप यहाँ पे स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर इंडेक्स, यहाँ पे साइड में इंडेक्स का नाम है, इंडेक्स आपको पता ही है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50, सेंसेक्स, तो ये सारे इंडेक्स है। तो अगर उनको सर्च करना है तो आप इंडेक्स पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का मतलब क्या है कि अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यस, एक मिनट। क्लिक टू ऐड रिलायंस फ्यूचर एंड ऑप्शन, यानी कि फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, वो आपको ये लिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। यस, देख सकते हैं आप, पुट, फ्यूचर, एफयूटी मतलब फ्यूचर, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एफएनओ, तो अगर आप कमोडिटी में काम कर रहे हैं तो कमोडिटी, करेंसी, करेंसी का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो करेंसी डिपेंड है कि आप कौन से मार्केट में काम कर रहे हैं। तो चलिए, हम लोग स्टॉक पे काम कर रहे हैं, इक्विटी मार्केट पे काम कर रहे हैं, तो आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑल जैसे है सिलेक्टेड, ऑलरेडी सिलेक्टेड है वैसे ही रहने दीजिए। रिलायंस इक्विटी, यस, तो EQ, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम आ गया, हम लोगों को रिलायंस का स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड करना है। रिलायंस इक्विटी, यस, EQ का मतलब क्या है? इक्विटी। हम लोग NSE से स्टॉक खरीद रहे। NSE क्या है? चलिए रिप्लाई कीजिए जो नए स्टूडेंट है, NSE ये क्या है? NSE क्या होता है? इंडाइसिस, इंडाइसिस नहीं मैम, इंडाइसिस मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो मार्केट को इंडिकेट करता है। NSE ये क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। यस, कि जो मार्केट से हम लोग स्टॉक को खरीदते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, कौन से स्टॉक एक्सचेंज होते हैं? चलिए रिप्लाई कीजिए। NSE के साथ साथ दूसरा कौन सा स्टॉक एक्सचेंज होता है? ग्रेट, BSE। तो मार्केट में दो ही स्टॉक एक्सचेंज है, NSE और BSE। तो NSE का मतलब क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एक बात ध्यान में रखिए, ये क्या है? NSE BSE मार्केट है कि जहां से हम लोग स्टॉक को खरीदते हैं और बेचते हैं। यस, जैसे कि अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो आप गोल्ड मार्केट में जाएंगे। अगर आपको कोई क्लोथ खरीदने हैं, यस, कोई कपड़े खरीदने हैं तो आप कपड़ों के मार्केट में जाएंगे। अगर आपको कोई ऑटो सेक्टर से खरीदने, कार खरीदने, तो आप कार मार्केट में या फिर कार के शॉप में ही जाएंगे। वैसे ही हम लोगों को स्टॉक को खरीदना है तो हम लोग आइदर NSE से खरीदेंगे या फिर हम लोग BSE से खरीदेंगे। यस, अभी यहाँ पे कंपल्शन नहीं है कि आप NSE से ही खरीद लीजिए, आप BSE से भी खरीद सकते हैं, पर प्रेफरेंस NSE को दिया जाता है। यस, प्रेफरेंस क्या है? NSE को दिया जाता है। क्यों NSE को प्रेफरेंस दिया जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोग NSE में वर्क करते हैं। NSE एक एडवांस वर्जन है। NSE ने क्या किया है? जो भी मार्केट में अपडेशंस है, वो अपडेशन एक्सेप्ट फर्स्ट NSE करता है, फिर बाद में BSE करता है। अगर आपने BSE का साइट या फिर BSE का एप्लीकेशन देखा होगा तो वहां पे इतना ज्यादा एडवांटेज नहीं है या फिर एडवांस नहीं है। जो पहला था वैसे ही अभी भी चल रहा है, पर NSE का ऐसा नहीं है। NSE
जो नया-नया अपडेशंस होता है, एप्लीकेशंस होता है, फीचर्स होता है, वो एक्सेप्ट करता है। तो इसके लिए सब लोग एनएससी को प्रेफ़रेंस देते हैं। तो एनएससी में बायर्स और सेलर्स इज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। यस, बायर्स और सेलर्स इज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग सेकेंडरी मार्केट में काम करते हैं। सेकेंडरी मार्केट इसका मतलब है कि हम लोग स्टॉक को खरीदते हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में स्टॉक इन्वेस्टर्स के पास है। यस, इन्वेस्टर्स के पास स्टॉक है। तो कंपनी के जो टोटल स्टॉक है वो तो फिक्स है। फॉर एग्जांपल रिलायंस के, अगर रिलायंस के 1 लाख शेयर्स है टोटल, अगर हम लोग कंपनी के शेयर्स देखेंगे तो 1 लाख शेयर्स है। तो 1 लाख शेयर्स ये इन्वेस्टर्स के पास है। यस, उसमें से कुछ 10,000 शेयर्स कंपनी के पास होंगे। पर अगर जो नया पर्सन है उसको अगर रिलायंस के शेयर्स खरीदना है तो ये 1 लाख शेयर्स में से ही खरीदेंगे। तो 1 लाख शेयर्स तो ऑलरेडी किसी ना किसी के पास है, तो उनके पास से वो शेयर्स अगर वो बेच रहे हैं तभी आप उसको खरीद पाएंगे। यस, तो इसको कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट, कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है ये ट्रांजैक्शन एक इन्वेस्टर टू दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली रिलायंस के पास जा रहे हैं, रिलायंस कंपनी के पास जा रहे हैं और हम लोग शेयर्स को खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि शेयर्स ये इन्वेस्टर्स के पास होते हैं। कोई अगर एक सेल कर रहा है तो ही एक नया पर्सन को खरीद सकता है, या फिर अगर आपको खरीदना है और सामने कोई सेल ही नहीं कर रहा है तो आप शेयर्स को खरीद नहीं सकते। ये बात सब लोग ध्यान में रखिए। अगर आपको बाय करने हैं, सामने सेलर होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप सेलर हैं तो सामने बायर्स होना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी कभी-कभी मार्केट में देखिए अपर सर्किट, लोअर सर्किट लगता है, हमारी जो ऑर्डर है ये ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट ही नहीं होती। हम लोग शेयर्स को सेल ही नहीं कर पाते। सेल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सामने से कोई बायर्स नहीं होता। यस, ये बात ध्यान में रखिए। तो इसको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी मार्केट। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सेकेंडरी मार्केट में काम कर रहे हैं। यानी कि जो हम लोग स्टॉक को खरीदते हैं वो किसके थ्रू खरीदते हैं? एनएससी और बीएससी। तो एनएससी में बायर्स और सेलर्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसके लिए हम लोग एनएससी को प्रेफरेंस देते हैं। यस, तो हम लोगों को क्या करना है? एनएससी का जो भी स्टॉक है उसको हम लोगों को वॉच लिस्ट में ऐड करना है। तो वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए राइट साइड में प्लस का सिंबल दिया गया है। यस, प्लस का सिंबल दिया गया है, उस पे हम लोगों को क्लिक करना है। तो जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं प्लस का सिंबल जा चुका है और यहाँ पे एक राइट मार्क आ चुका है। दिख रहा है सबको? राइट मार्क आ गया है। यस, सबको दिख रहा है? ओके, अभी राइट मार्क आ चुका है, इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टॉक है हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। यस, तो चलिए बैक देखिए, आ गया वॉच लिस्ट में स्टॉक। रिलायंस का स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। वॉच लिस्ट का पर्पस क्या है कि इन फ्यूचर जब भी कभी हम लोग डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो हमारे सामने लिस्ट होगा कि हम लोगों ने कौन से स्टॉक पे एनालिसिस किया है, हमें कौन सा स्टॉक खरीदना है। यस, बार बार हम लोगों को स्टॉक को सर्च करने की जरूरत नहीं है, या फिर अगर सर्च करने जाएंगे तो वो हमारे ध्यान से ही निकल जाता है, हम लोग याद नहीं रख सकते। तो इसके लिए अच्छा है कि आप लिस्ट बनाइए कि आपको ये स्टॉक खरीदने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। यस, और एक दो स्टॉक हम लोग वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं। फर्स्ट मेथड हम लोगों ने क्या देखा है? क्लिक हियर का ऑप्शन देखा है। अभी हम लोग सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है? टॉप पे सर्च स्क्रिप्ट का ऑप्शन है। यस,
तो इस सर्च स्क्रिप्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोगों को जो भी स्टॉक ऐड करना है उसका नाम टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल यस वेदांता, WE दिख रहा है। जैसे जैसे कैरेक्टर टाइप हो रहा है वो कैरेक्टर जो भी नाम में अवेलेबल है उसका लिस्ट ओपन हो रहा है, वेदांता। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो भी कंपनी सर्च करनी है उसका लिस्ट आपको पता होना चाहिए। यस, उसका लिस्ट आपको स्पेलिंग पता होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आ गया यहाँ पे वेदांता लिमिटेड। तो अगर स्पेलिंग पता भी नहीं है यस, तो भी आप इजीली स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। वेदांता लिमिटेड इक्विटी NSE का स्टॉक ऐड किया, हो गया ऐड। और ऐड करते हैं टाटा मोटर्स, टाटा, टाटा के नाम से जो भी कंपनी है उसका लिस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन हो चुका है टाटा मोटर्स। आ गया टाटा मोटर्स NSE का स्टॉक, प्लस साइन पे क्लिक कीजिए, राइट मार्क आ गया। इसका मतलब क्या है, ये स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। आ गए हमारे वॉच लिस्ट में टोटल 3 स्टॉक। क्लियर हो गया वॉच लिस्ट का पर्पस कैसे ऐड करना है। चलिए रिप्लाई कीजिए। ओके यस, अभी खरीदना है, हम लोगों को स्टॉक को खरीदना है, बेचना है, या फिर जो जानकारी है ये जानकारी हम लोगों को कहाँ से लेनी है। तो ये हम लोग, इसके लिए हम लोगों को कौन से ऑप्शंस यूज करना है। तो सबसे पहले रहेगा खरीदने के लिए। खरीदने के लिए हम लोगों को जो भी स्टॉक को खरीदना है उस पे क्लिक कीजिए, बाय और सेल। यस, दिख रहा है यहाँ पे। बाय करने के लिए बाय बटन पे क्लिक कीजिए, सेल करने के लिए सेल बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे हम लोग NSE से स्टॉक खरीदते हैं तो NSE ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आपको BSE, यस, अगर आपको BSE से स्टॉक खरीदना है तो आप BSE को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मार्केट चेंज हो रहा है। NSE से खरीदना है या फिर BSE से खरीदना है। बाय करने के लिए बाय बटन पे क्लिक करना है, सेल करने के लिए सेल बटन पे क्लिक करना है। आ गया बाय बटन। यस, वॉच लिस्ट से निकालना है तो कैसे निकालना है, वॉच लिस्ट से कैसे निकालेंगे। वॉच लिस्ट के लिए स्क्रॉल करना पड़ता है, 1 मिनट। देखते हैं हम लोग बाद में वॉच लिस्ट में किस तरह से स्टॉक को रिमूव करना है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टॉक को खरीदना है तो खरीदने के लिए बाय बटन पे क्लिक कीजिए। अभी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अलग अलग ऑप्शन सामने दिखाई दे रहे हैं। यस, तो सबसे पहले देखिए हम लोगों को यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है, कितनी क्वांटिटी आपको खरीदना है। प्राइस यहाँ पे मेंशन करना है, कौन सी प्राइस पे आपको खरीदना है। यस, यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप, सबसे पहले है प्रोडक्ट टाइप MIS और CNC, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। MIS का मतलब क्या है,
कि अगर आपको इंट्राडे के लिए स्टॉक को खरीदना है तो हम लोग एमआईएस का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को खरीदना है तो हम लोग सीएनसी से स्टॉक को खरीदेंगे। यस, ये सीओ और बीओ, ये जो ऑप्शन है ये हम लोग इंट्राडे के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे ये इंट्राडे का एडवांस वर्जन है कि जहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस और टारगेट एक ही ऑर्डर्स में लगा सकते हैं। यस, तो यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर और सीओ जो है ये हम लोग इंट्राडे के बाद देखेंगे। सबसे पहले हमारा फोकस किस पे रहेगा, एमआईएस और सीएनसी। तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एमआईएस और सीएनसी। यस, क्लियर हो गया। एमआईएस में ऑप्शन या एमआईएस ऑप्शन कब सिलेक्ट करना है, अगर आपको इंट्राडे के लिए स्टॉक को खरीदना है तब, और जब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को खरीदना है तो हम लोग सीएनसी ऑप्शन यूज करेंगे। जो नए स्टूडेंट है वो लिख के ले सकते हैं। जो आईएफएल का अकाउंट यूज करते हैं तो आईएफएल में कौन से ऑप्शन थे, इंट्राडे और डिलीवरी। तो डिलीवरी का मतलब है सीएनसी और इंट्राडे का मतलब है एमआईएस। सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज हो गए हैं, बाकी के जो फीचर्स है ये फीचर्स सेम ही है। यस, लिखा सब लोगों ने, जो भी नए स्टूडेंट है लिखा। अगेन रिपीट कर दूं, इंट्राडे के लिए स्टॉक को खरीदना है तो वो हम लोग एमआईएस में खरीदते हैं। इंट्राडे, इंट्राडे का मतलब क्या है कि 9:15 के बाद खरीदना है, मार्केट स्टार्ट होने के बाद खरीदना है और 3:15 से पहले उसको बेचना है। मतलब जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो आज के आज ही होना चाहिए। आज के आज बेचना है और आज के आज ही खरीदना है। एक दिन का ट्रांजेक्शन 3:15 क्यों, क्योंकि हम लोग इक्विटी में काम कर रहे हैं। इक्विटी का सेगमेंट 3:15 क्लोज हो जाता है और मार्केट क्लोज होने का टाइमिंग होता है 3:30। यस, तो साढ़े ऐसा नहीं है कि 3:15 आप कोई स्टॉक को खरीद रहे बेच रहे, आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। आपके पास सिर्फ 3:15 तक का ही टाइमिंग होता है, क्योंकि 3:15 इक्विटी का सेगमेंट क्लोज हो जाता है। सब लोग ध्यान में रखिए। यस, तो 9:15 के बाद कभी भी आप बाय कर सकते हैं और 3:15 से पहले उसको खरीद सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं जिसको कहा जाता है सेल टू बाय। यानी कि 9:15 के बाद आप सेल करते हैं, फिर कम प्राइस में उसको खरीदते हैं। यानी कि अप ट्रेंड में भी हम लोग काम कर सकते हैं और डाउन ट्रेंड में भी हम लोग काम कर सकते हैं। यस, तो जो आज के आज ही ट्रांजेक्शन करना है वो हम लोग यहाँ पे एमआईएस में स्टॉक को खरीदते हैं। पर सीएनसी में हम लोग स्टॉक को कब खरीदते हैं, अगर कोई स्टॉक हम लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना हो तो हम लोग सीएनसी में खरीदते हैं। यस, अभी सीएनसी, आपने यहाँ पे सीएनसी में स्टॉक को खरीदा और आपको लग रहा है कि आपको आज के आज ही बेचना है, तो वो हम लोग आज नहीं बेच सकते, क्योंकि सीएनसी में T+1 का रूल आता है। T+1 का रूल का मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन प्लस वन। कि अगर आप आज स्टॉक खरीद रहे तो उसको आप आज बेच नहीं सकते, आप उसको T+1 यानी कि कल के आप उसको कभी भी सेल कर सकते हैं। यस, तो मार्केट क्या करता है, सिस्टम क्या करता है, 3:15 तक इंतजार करेगा कि आप उसको सेल आउट कर रहे या फिर नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हो जाएगा
तो जो स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस रहेगा, जो भी कोई क्लोजिंग प्राइस रहेगा, वो क्लोजिंग प्राइस पे वो ऑटोमेटिकली सेल आउट हो जाएगा। यस, अब आप प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो, सिस्टम को कोई मतलब नहीं है। सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आप एमआईएस में स्टॉक खरीद रहे या फिर आप सीएनसी में स्टॉक को खरीद रहे। एमआईएस में स्टॉक को खरीद रहे, इसका मतलब सिस्टम को आपने कौन सा कमांड दिया कि मुझे आज के आज खरीद के आज के आज ही उसको बेचना है। ऐसे कमांड आपने सिस्टम को दिया। अगर भले ही आपको उस दिन स्टॉक को नहीं बेचना है, आपने खुद से मन में ही डिसाइड किया कि नहीं, मैं अभी लॉस में हूँ, मुझे ये स्टॉक आज के आज नहीं बेचना है, तो ये सिस्टम को कैसे पता चल जाएगा कि आपको आज के आज स्टॉक को नहीं सेल करना है? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कन्वर्ट का। यस, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होता है, कन्वर्ट का। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एमआईएस में स्टॉक को खरीदा पर आपका पोजीशन रिवर्स हो गया या फिर आप लॉस में चले गए, तो आपको यहाँ पे जो भी स्टॉक है ये लॉस में सेल करने की जरूरत नहीं है। आप उसको क्या कर सकते हैं, सीएनसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सीएनसी में कन्वर्ट कर रहे तो सिस्टम को कौन सा कमांड जा रहा है कि ये स्टॉक आपको आज नहीं बेचना है। यस, या फिर अगर आप सीएनसी में खरीद रहे तो आप उसी दिन नहीं बेच सकते। तो सिस्टम को कमांड क्या जा रहा है कि आपको आज ये स्टॉक नहीं बेचना है। पर इन केस अगर एक ही दिन में आपका टारगेट अचीव हो गया और आपको लग रहा है कि आपको आज के आज ही सेल करना चाहिए, यस, तो आप क्या कर सकते हैं, सीएनसी के स्टॉक को एमआईएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एमआईएस में कन्वर्ट कीजिए और आप उसको सेल उसी दिन सेल आउट कीजिए। तो यहाँ पे पर्पस क्या है, ड्यूरेशन का पर्पस है कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए स्टॉक को खरीद रहे या फिर आप उसको होल्ड करना चाहते हैं। यस, क्लियर हो गया सबके लिए एमआईएस और सीएनसी का ऑप्शन? चलिए रिप्लाई कीजिए। एमआईएस और सीएनसी का ऑप्शन सबको क्लियर हो चुका है? जो नए स्टूडेंट है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन देखा है, यस, तो पर्पस आप डिसाइड करके रखिए कि मुझे ये स्टॉक को खरीदना है, तो मैं क्यों खरीद रहा हूँ, मुझे इंट्राडे के लिए खरीदना है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यस, कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग बाद में देखेंगे सर। हम लोग लाइव ट्रेड लेंगे, बाय करने के बाद दूसरा ऑप्शन है प्राइस टाइप। यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस। एसएल तो हम लोग स्टॉप लॉस के लिए यूज करते हैं। तो जब हम लोग लाइव काम करेंगे, पोजीशन लेके देखेंगे, तब हम लोग यहाँ पे एसएल कैसे यूज किया जाता है ये भी हम लोग सीखेंगे। तो ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, ये हम लोग इंट्राडे के टाइम पे देखेंगे। यस, तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, प्राइस टाइप, लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस। अभी लिमिट प्राइस का मतलब क्या है कि लिमिट प्राइस, आप एक प्राइस लिमिट डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे ये प्राइस पे स्टॉक को खरीदना है। यस, जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस डिसाइड करते हैं कि ये स्टॉक ये प्राइस पे आने के बाद ही मुझे खरीदना है या फिर ये स्टॉक ये प्राइस पे आने के बाद ही मुझे बेचना है। यस, तो हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करते हैं कि उस प्राइस पे ही हम लोगों को खरीदना होता है, तो उसको कहा जाता है लिमिट प्राइस। यस, उसको कहा जाता है लिमिट प्राइस। दूसरा है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है,
सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, 0 0 दिख रहा है यहाँ पे 0 0 अमाउंट। तो अमाउंट 0 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक का जो भी कोई प्राइस होगा, जब भी हम लोग बाय बटन पे क्लिक करेंगे, जो भी कोई प्राइस होगा, ये प्राइस पे वो ऑटोमेटिकली बाय किया जाएगा। यस, पर लिमिट प्राइस पे ऐसा नहीं है। लिमिट प्राइस पे जब वो प्राइस उस प्राइस पे आएगा तभी वो बाय किया जाएगा। यस, दोनों प्राइस में डिफरेंस क्लियर हो रहा है। तो जब हम लोग लिमिट प्राइस सिलेक्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे हमारा एनालिसिस किया हुआ प्राइस मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अभी उसका प्राइस चल रहा है 631.65। आपको लग रहा है कि इसका प्राइस 630 पे आ सकता है, यानी कि 1 रुपया और थोड़ा सा सस्ता मुझे मिल जाएगा। यस, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक लिमिट प्राइस मेंशन कर सकते हैं कि मुझे इसी प्राइस पे खरीदना है। तो जब भी कभी स्टॉक दिन भर में ये प्राइस पे आ जाएगा तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यस, आप ऑर्डर तो प्लेस कर रहे हैं और वो एग्जीक्यूट कब हो जाएगा, जब उसका करंट प्राइस और आपका बाइंग प्राइस मैच हो जाएगा तब। पर मार्केट प्राइस पे ऐसा नहीं है। मार्केट प्राइस में जो भी आप प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, यस, तो वो प्राइस पे वो बाय हो जाता है। दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया सबके लिए, लिमिट और मार्केट। लिमिट और मार्केट सबको क्लियर हो चुका है। ओके, तो दैट्स इट। हम लोग सिर्फ यही 4 ऑप्शन यूज करते हैं। कौन से 4 ऑप्शन यूज करते हैं? क्वांटिटी, और सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन से 4 ऑप्शंस हम लोगों को यूज करना है स्टॉक खरीदने के लिए। क्वांटिटी, प्राइस, आपको लिमिट प्राइस मेंशन करनी है या फिर मार्केट प्राइस मेंशन करनी है, और प्रोडक्ट में एमआईएस और सीएनसी। यस, प्रोडक्ट में क्या है, एमआईएस और सीएनसी। ये 4 ही ऑप्शंस हम लोगों को यूज करने हैं। अभी आपको स्टॉक को क्यों खरीदना है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑप्शंस यूज करेंगे। लिया स्क्रीनशॉट सब लोगों ने? चलिए रिप्लाई कीजिए, स्क्रीनशॉट लिया है सब लोगों ने? ओके, यस। तो चलिए हम लोग एक कम प्राइस का स्टॉक यहाँ पे खरीद के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यस, वेदांता, वेदांता स्टॉक को हम लोग खरीदते हैं। तो बाय बटन पे क्लिक कीजिए। कितना क्वांटिटी आपको खरीदना है, एक क्वांटिटी। प्राइस यहाँ पे मेंशन कीजिए, कौन सी प्राइस पे आपको खरीदना है, वो बाय प्राइस यानी कि लिमिट प्राइस। एमआईएस में खरीदना है या फिर सीएनसी, तो हम लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो सीएनसी सिलेक्ट करेंगे, और लिमिट प्राइस, दैट्स इट। 4 ही ऑप्शंस हम लोगों ने यहाँ पे अपडेट किए हैं। कौन से 4 ऑप्शंस यूज किए हैं? क्वांटिटी, प्राइस, सीएनसी और लिमिट प्राइस। अगर आपको अभी के अभी खरीदना है तो आप यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करके ऑन द स्पॉट ये स्टॉक को भी खरीद सकते हैं। और बाय बटन है, यहाँ पे इस तरह से स्क्रॉल करना है। यस, हो गया स्क्रॉल? स्क्रॉल हो गया। ऑर्डर हमारी देखिए, अभी ऑर्डर्स कहाँ पे देखेंगे हम लोग? बॉटम में देखिए अलग अलग से ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑर्डर, पोर्टफोलियो, आपका अकाउंट डिटेल्स। यस, और बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मोर में भी मिल जाएंगे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा? ऑर्डर्स। तो जैसे ही आप ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आपकी ऑर्डर दिख जाएगी। अभी हम लोगों ने लिमिट प्राइस मेंशन किया है, तो जो भी प्राइस है ये प्राइस यहाँ पे अभी तक मैच नहीं हुई है, दिख रहा है यहाँ पे? तो मैच नहीं हुई है तो हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुई। अभी तक हमारी ऑर्डर पेंडिंग ही है। हम लोगों ने ऑर्डर तो लगाई है, और ऑर्डर एग्जीक्यूट कब हो जाएगी? जब ये प्राइस मैच हो जाएगी तब। यस, अगर आपका ऑर्डर पेंडिंग है तो पेंडिंग ऑर्डर को आप कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर आप उसको कैंसिल कर सकते हैं।
एक बार ऑर्डर आपकी एग्जीक्यूट हो जाए, फिर आप ना उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ना आप उसको कैंसल कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, एक तो स्टॉक को सेल, अगर आपने बाय किया है तो सेल करना, या फिर सेल किया है तो बाय करना। यस, यानी कि एग्जिट होना, पोजीशन से एग्जिट होना, ये एक ही ऑप्शन होता है। पर जब तक आपका ऑर्डर पेंडिंग है, आप कितनी बार भी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। यस, तो मॉडिफाई करने के लिए ऑर्डर्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए मॉडिफाई, कैंसल, रिपीट ऑर्डर्स का ऑप्शन अवेलेबल है, दिख रहा है? तो मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई बटन पे क्लिक कीजिए। जो भी आपने ऑर्डर लगाया है आपके सामने रहेगा। यस, क्वांटिटी, अगर आपको क्वांटिटी चेंज करनी है तो क्वांटिटी चेंज कीजिए, प्राइस चेंज करनी है तो प्राइस चेंज कर सकते हैं। क्या कुछ भी हम लोग ऑर्डर्स यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शंस यूज करने, लिमिट, मार्केट प्राइस, तो वैसे भी आप यहाँ पे ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। पर एक बार ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, फिर हमारे पास उसको मॉडिफाई करने का भी ऑप्शंस नहीं होता, ना ही कैंसिल करने का ऑप्शन होता है। यस, क्लियर हो रहा है सबके लिए? बाय कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है, सबके लिए क्लियर हो गया? चलिए, ऑर्डर हमारी एग्जीक्यूट हो गई है, दिख रहा है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई है। एग्जीक्यूट ऑर्डर देखिए, फर्स्ट प्राइस में बाय हुआ है 450, जो हम लोग, इसका मतलब क्या है कि जो भी हम लोग यहाँ पे ऑर्डर्स लगा रहे हैं, लिमिट प्राइस का मतलब क्या है कि जो हम लोग प्राइस मेंशन करते हैं, वो प्राइस जब मैच हो जाती है तभी हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। यस, अदरवाइज वो 3:30 बजे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। अभी पोजीशन दिख रहा है यहाँ पे, पोजीशन पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं पोजीशन। अभी पोजीशन में यहाँ पे जब भी हम लोग क्लिक करेंगे, यस, हम लोगों ने यहाँ पे सीएनसी में ऑप्शंस यूज किया है, यानी कि ये स्टॉक कल के दिन हमारे होल्डिंग के लिस्ट में आपको दिखाई देगा। अभी होल्डिंग में कोई भी स्टॉक नहीं है, वो कब क्रेडिट हो जाएगा, T+1 के रूल के अनुसार कल हमारे होल्डिंग में आ जाएगा। यानी कि आज पूरा दिन आपके पास है कि आप आपका डिसीजन कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज के आज ही उसको सेल आउट करना है तो आप क्या करेंगे, उसको सीआईएन में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप उसको सेल आउट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए देखिए पोजीशन पे क्लिक कीजिए, बॉटम में यहाँ पे कन्वर्ट का पोजीशन दिया गया है, दिख रहा है यहाँ पे कन्वर्ट। तो कन्वर्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्या है, सीएनसी से एमआईएस में कन्वर्ट। यस, कन्वर्ट पोजीशन पे क्लिक कीजिए। पर हम लोग अभी कन्वर्ट नहीं कर रहे क्योंकि हम लोगों को सेल आउट नहीं करना है। पर यहाँ पे आपके पास एक दिन का ड्यूरेशन है कि आप आपका डिसीजन चेंज कर सकते हैं। ये स्टॉक आप आज के आज ही बेच सकते हैं, पर इसके पहले आपको यहाँ पे सीएनसी से एमआईएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैसे ही एमआईएस का भी स्टॉक ऐसे ही होता है, अगर आपको नहीं बेचना है उसी दिन तो आप उसी को ही सीएनसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, तो लॉस लेने का 1% भी यहाँ पे चांस नहीं है, और हम लोगों को लॉस लेना ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेटजी ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग हमारे लॉस जो है ये लॉस कंट्रोल कर सकते हैं। यस, फिर स्टॉप लॉस होता है, कन्वर्ट का ऑप्शन होता है, अप ट्रेंड में काम किया जाता है, डाउन ट्रेंड में काम किया जाता है। सिर्फ हम लोगों को मेथड पता होने चाहिए कि कौन सा मेथड कहाँ पे अप्लाई करना है। यस, क्लियर हो रहा है सबके लिए, कन्वर्ट कैसे करना है? यहाँ पे क्वेश्चन आया था, कन्वर्ट कैसे करना है? भजन सर, क्लियर हो गया आपको आपको अभी? नहीं यस, मैडम जी, नहीं कन्वर्ट का वो कहाँ से लगना है, कहाँ से बटन दब के कन्वर्ट आ जाएगा, आएगा जो मैडम जी? पोजीशन है,
अभी हाँ जी। आपका पोजीशन एग्जीक्यूट हो गया है, राइट? वो जी। पोजीशन कहाँ पे दिख रहा है? पोर्टफोलियो में। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिख रहा है, बाइंग प्राइस दिख रहा है, क्वांटिटी आपने कितना बाय किया है। यस, ठीक है। ये ठीक है। पोजीशन पे ही क्लिक करना है अच्छा। और बॉटम में यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन है। ठीक है मैडम। ठीक है जी। यस, ठीक हो गया जी। अभी मैंने क्या कहा था कि जो पेंडिंग ऑर्डर है, ये पेंडिंग ऑर्डर्स को ही हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर कैंसल कर सकते हैं। अभी ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी एग्जीक्यूट ऑर्डर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन है या फिर कैंसल का ऑप्शन है। देखिए, यस, अवेलेबल हो रहा है। क्या आप ये ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं? एक बार ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, क्या आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं? यस, नहीं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ गया अभी? रिपीट का। यानी कि जो आपने एक क्वांटिटी बाय किया है, दोबारा से आपको ऑर्डर लगानी है क्या? वही स्टॉक को आपको खरीदना है क्या? और क्वांटिटी बढ़ानी है क्या? तो ये यहाँ पे रिपीट का ऑप्शन है। जब पेंडिंग ऑर्डर था तो हम लोगों ने क्या देखा था? मॉडिफाई ऑप्शन था, कैंसल ऑप्शन था, रिपीट ऑप्शन था। पर अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक बार ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, फिर हमारे पास एग्जिट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। एग्जिट करना, इसका मतलब क्या है? बाय किया है तो सेल करना, सेल किया है तो बाय करना। यस, क्लियर हो गया सबके लिए? तो आज हम लोगों ने डिलीवरी के लिए स्टॉक को खरीदा है, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को खरीदा है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इंट्राडे के लिए किस तरह से वर्क किया जाता है, स्टॉप लॉस किस तरह से लगाया जाता है, या फिर हम लोग अलग अलग फीचर्स भी देख सकते हैं। डीमैट अकाउंट में चार्ट कैसे देखा जाए, तो ये सारे ऑप्शंस हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। यस, आज का सेशंस कंप्लीट हो गया। तो आपको भी अगर शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को खरीदना है, इसी तरह से आप स्टॉक को खरीदना स्टार्ट कीजिए। मार्केट बहुत ही डाउन साइड आया है, बहुत सस्ते प्राइस में आपको स्टॉक खरीदने का मौका मिल रहा है, तो आप स्टॉक को खरीदना स्टार्ट कीजिए। यस, आज के सेशन में किसी को कोई डाउट्स है? चलिए रिप्लाई कीजिए। आज के सेशन में किसी को कोई डाउट्स है? ओके। यस, तो 11 बजे का सर का सेशन रहेगा, इन्वेस्टमेंट गाइडेंस। तो जो भी सर, आज का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा सर, और सेशन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किया। यस, तो जो भी यहाँ पे सर बताएंगे स्टॉक, बॉटम लेवल, टॉप लेवल, या फिर आज इन्वेस्टमेंट गाइडेंस का सेशन रहेगा। सर आपको जो भी स्टॉक है, ये स्टॉक को रिकमेंड करेंगे, तो इसी तरह से आप खरीदना स्टार्ट कीजिए। तो 11 बजे का सर का सेशन रहेगा, तो सब लोग सेशन अटेंड कीजिए। तो चलिए हम लोग आज का सेशन फिर यही स्टॉप करते हैं, वाइंड अप करते हैं। यस, हैव अ नाइस डे ऑल। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे। हाउ टू ऐड फंड? यस, फंड कैसे ऐड करना है? यहाँ पे मोर का ऑप्शंस दिया गया है। सॉरी, यस, ये क्या है? I001, यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया है, दिख रहा है? ये आपका डीमैट अकाउंट नंबर है। तो डीमैट अकाउंट नंबर पे क्लिक करेंगे, टॉप पे फंड का ऑप्शन दिया गया है। फंड के ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए। ऐड फंड, विड्रॉल फंड। ऐड फंड का मतलब क्या है? जैसे हम लोग डीमैट अकाउंट में फंड ऐड करते हैं, और विड्रॉल का मतलब डीमैट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में अगर आपको विड्रॉल करना है, तो हम लोग यहाँ पे विड्रॉल के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। यस, तो फंड ऐड करने के लिए ऐड फंड पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शंस क्या है? जो भी आपका अकाउंट, सेविंग अकाउंट आपके डीमैट अकाउंट को अटैच है, उसका लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यस, आपको यहाँ पे मिल रहा है।
आप बैंक को सिलेक्ट कीजिए, या आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो नेट बैंकिंग सिलेक्ट करके कंटिन्यू कीजिए। अगर आप यूपीआई सिलेक्ट कर रहे हैं तो यूपीआई सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप यूपीआई सिलेक्ट करेंगे तो आपको गूगल पे फोन यहाँ पे क्लाइंट कोड डालिए, मतलब हम लोगों ने जो अभी नंबर्स देखा था बॉटम पे, वो क्लाइंट कोड डालिए, सबमिट कीजिए। आपको गूगल पे फोन पे का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। वहां पे आपको जो रिक्वेस्ट आ जाएगी, जितना भी अमाउंट होगा उसका रिक्वेस्ट आ जाएगा, वो रिक्वेस्ट आपको एक्सेप्ट करना है। तो उसके लिए आपको गूगल पे, फोन पे जो भी आपका यहाँ पे डीमैट अकाउंट को अटैच किया हुआ सेविंग अकाउंट है, उसका लॉगिन वहां पे होना बहुत जरूरी है। तभी आपको वहां पे रिक्वेस्ट आ जाएगी और आप जो भी पैसे है ये पैसे ऐड कर सकते हैं। यस, क्लियर हो गया? एक मिनट, क्लाइंट कोड हम लोग टाइप करते हैं। सबमिट आ गया। आपको यहाँ पे क्या करना है, अमाउंट टाइप करना है कि अमाउंट आपको कितना ऐड करना है आपके डीमैट अकाउंट में। सबमिट आ गया। गूगल पे, फोन पे का ऑप्शन। यस, गूगल पे, फोन पे का ऑप्शन। तो जो भी एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हैं उसको क्लिक कीजिए, फिर आपके अकाउंट में वो रिक्वेस्ट आ जाएगी। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए कि जो भी अकाउंट आपके डीमैट अकाउंट को अटैच है वही अकाउंट आपको यूज करना है गूगल पे, फोन पे। यस, अदर बैंक आप यूज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया साधना मैम? अमाउंट ऐड कैसे करनी है? ओके, यस। तो चलिए फिर हम लोग आज का सेशन फिर यही स्टॉप करते हैं, वाइंड अप करते हैं। हैव अ नाइस डे ऑल। थैंक यू, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे। यस, थैंक यू।